जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटेट 7 जुलाई 2024 के एग्ज़ाम में। और आज हम करने वाले हैं एसएसटी सामाजिक विज्ञान के मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लास 39 है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? कोयला, ईंधन, प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है तो वह है सौर ऊर्जा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सौर ऊर्जा। सूर्य ताप पवन चक्की, सूर्य ताप पवन चक्की, सूर्य ताप पवन चक्की, जल विद्युत, बायोगैस, भूताप, समुद्री ताप, बायोडीजल, ये सभी ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं। कोयला हो गया, ईंधन और प्राकृतिक गैस, यह जो है प्राकृतिक गैस है, यह प्राकृतिक ईंधन है। ये सभी क्या है? प्राकृतिक ईंधन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है? मछली पालन, सेरीकल्चर, विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो यहाँ होना चाहिए था पिसीकल्चर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो मछली पालन जो कहलाता है वह पिसीकल्चर यानी मछली पालन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मछली पालन। सेरीकल्चर है, सेरीकल्चर जो है यह रेशम उत्पादन के लिए किया जाता है, रेशम उत्पादन के लिए सेरीकल्चर कहते हैं। विटीकल्चर जो है यह अंगूर की खेती को कहा जाता है, विटीकल्चर जो है यह अंगूर की खेती को कहा जाता है। विटीकल्चर अंगूर की खेती को। हॉर्टिकल्चर जो है वह फूल सब्जी या अनाज की खेती को कहा जाता है, फल सब्जी, फल सब्जी या अनाज, अनाज की खेती को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? खाड़ी, जल संधि, संधि, द्वीप। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे कहते हैं संधि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संधि। संधि जो है उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका को परस्पर जोड़ने वाली पनामा नहर इसका प्रमुख उदाहरण है। इसका जो प्रमुख उदाहरण होगा वह होगा पनामा नहर। पनामा नहर इसका प्रमुख उदाहरण है। और पनामा नहर जो है उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका को जोड़ता है। खाड़ी जो है, खाड़ी किसे कहा जाता है? तो जल का वह भाग जो तीनों तरफ से स्थल से घिरा हो उसे खाड़ी कहते हैं। जल का वह भाग जो तीन तरफ से स्थल से घिरा हो उसे क्या कहा जाता है? तो वह खाड़ी कहा जाता है। जल संधि जो है, जल संधि में क्या होता है? देशों या राज्यों के बीच जलमार्ग पर हुए समझौते की को ही जल संधि कहा जाता है। देशों या राज्यों के बीच जलमार्ग पर हुए समझौतों को ही जल संधि कहा जाता है। द्वीप जो होता है, द्वीप छोटा सा स्थल जो चारों तरफ से जल से घिरा हो, छोटा सा स्थल जो हो वह चारों तरफ से जल से घिरा हो उसे द्वीप कहते हैं। अगर बड़ा सा स्थल चारों तरफ से जल से घिरा होगा तो उसे महाद्वीप कहेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन कह रहा है महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है, तो महाद्वीप कितने हैं? तो वह है 7 महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीप में सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप जो है वह है ऑस्ट्रेलिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वह है एशिया। सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वह है एशिया। दूसरा जो है, दूसरे नंबर का है अफ्रीका, एवं तीसरे नंबर का है उत्तरी अमेरिका। तीसरे नंबर का जो है वह है उत्तरी अमेरिका। चौथे नंबर पर आता है दक्षिणी अमेरिका, और 5वें नंबर पे जो आता है वह है अंटार्कटिका महाद्वीप। 5वें नंबर पर जो है वह है अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप जो है यह 5वें नंबर पर आता है। 6वें नंबर पर जो है वह है यूरोप, और 7वें नंबर पर जो है वह है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वह है एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, मनोविज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र। कौन सा ऑप्शन सही होगा इन चारों ऑप्शन में से? क्वेश्चन कह रहा है उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है, तो वह शामिल है इतिहास हो गया, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र। इन चारों विषयों जो है वह शामिल है। बाकी जो है समाजशास्त्र जो है वह उच्च प्राथमिक स्तर में शामिल नहीं है, मनोविज्ञान भी नहीं शामिल है, और समाजशास्त्र वैसे भी नहीं शामिल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी है? उत्कृष्ट शिक्षा, व्याख्यात्मक शिक्षण, संरचनात्मक प्रशिक्षण, नकल। कौन सा ऑप्शन सही होगा? आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी है? तो वह है नकल यानी अनुकरण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुकरण। अनुकरण सिद्धांत भावना और कल्पना युक्त अनुकरण को मानकर चलता है, शुद्ध प्रकृति को नहीं, इसलिए यह आगमनात्मक अधिगम का विरोधाभासी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए है आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है। सेकंड कथन है यह दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती। ऑप्शन ए और बी दोनों सत्य हैं। सेकंड ऑप्शन है ए सत्य है, बी असत्य है। थर्ड ऑप्शन है ए असत्य है और बी सत्य है। फोर्थ ऑप्शन है ए और बी दोनों असत्य हैं। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? पहला कथन है आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है। तो पहला कथन सही है, यह दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती है। तो यह बात गलत है, नहीं मदद करती है, मदद करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ए सत्य है और बी असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है? आंकड़ों को संग्रह के विश्वसनीय तरीकों का उपयोग कर एकत्रित आंकड़े, इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े, अनुसंधान के लिए एक संख्यात्मक दृष्टिकोण, मैट्रिक इकाइयों में मापे गए आंकड़े। कौन सा ऑप्शन सही होगा
इन चारों ऑप्शन में से? तो अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है? कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। आंकड़े जो हैं, आंकड़ों का संग्रह दो तरीक़ों से किया जाता है। आंकड़ों का संग्रह जो है वह दो तरीक़ों से किया जाता है। पहला जो है प्रत्यक्ष तरीके से, और दूसरा जो है वह है अप्रत्यक्ष तरीके से किया जाता है। आंकड़ों का संग्रह दो तरीक़ों से किया जाता है, पहला प्रत्यक्ष, दूसरा अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष तरीक़ों को अधिक विश्वसनीय माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रकृतियाँ शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हैं? राजनीतिक विज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल। कौन सा ऑप्शन सही होगा इन चारों ऑप्शन में से? क्वेश्चन जो कह रहा है भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रकृतियाँ डैश डैश शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हैं, तो वह है भूगोल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भूगोल। भूगोल शिक्षण से भौतिक मॉडल वास्तविक आकार से बड़ा या छोटे आकार की प्रकृति या प्रतिरूप के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है? प्राथमिक और तृतीयक दोनों, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। कौन सा ऑप्शन सही होगा इन चारों ऑप्शन में से? क्वेश्चन कह रहा है स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है? तो वह स्रोत है द्वितीयक स्रोत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, द्वितीयक स्रोत। शोधकर्ता द्वारा सूचना के स्रोत का स्वयं जानकारी प्राप्त करना प्राथमिक स्रोत माना जाता है। प्राथमिक स्रोत जो माना जाता है वह स्वयं जानकारी प्राप्त करना प्राथमिक स्रोत माना जाता है। द्वितीयक स्रोत, जबकि स्थानीय समाचार पत्र में मौसम की जानकारी प्राप्त करना द्वितीयक स्रोत माना जाता है। स्थानीय समाचार पत्र के माध्यम से मौसम की जानकारी प्राप्त करना द्वितीयक स्रोत माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की शिक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं? आधुनिक, अनन्य, विशेष, समावेशी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, समावेशी शिक्षा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, समावेशी। समावेशी प्रकार की कक्षा में समान छात्र, समावेशी प्रकार की कक्षा में सामान्य छात्र, समान छात्र और दिव्यांग छात्र। दिव्यांग छात्र को समान शिक्षा प्राप्त के अवसर मिलने चाहिए। समावेशी प्रकार की कक्षा में समान छात्र और दिव्यांग छात्र को समान शिक्षा प्राप्त के अवसर मिलने चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, समावेशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सिद्धांत किसने दिया है? सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं, लेकिन विभिन्न दरों से। इसलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं, बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूहों के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। तो यह सिद्धांत किसका है? जीन पियाजे का, सी एल ओगडेन, डी पर्सेल, जे एल बेल। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो वह कौन वैज्ञानिक है जिनका यह सिद्धांत है?
सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं, लेकिन विभिन्न दरों से। इसलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं, बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूहों के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। तो यह सिद्धांत है जीन पियाजे का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, जीन पियाजे। जीन पियाजे का सिद्धांत जो है वह विकासी अवस्था सिद्धांत कहलाता है। जीन पियाजे का सिद्धांत जो है वह विकासी अवस्था सिद्धांत कहलाता है। विकास की अवस्था का सिद्धांत कहलाता है जीन पियाजे का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को चाहिए परियोजना को करने के लिए उन्हें विभिन्न स्रोत प्रदान करें, छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाएं, उन्हें व्यक्तिगत परियोजनाएं दें, काम के लिए कक्षा को छोटे समूहों में विभाजित करें। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को चाहिए, क्या करना चाहिए? काम के लिए कक्षा को छोटे समूहों में विभाजित करें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, काम के लिए कक्षा को छोटे समूहों में विभाजित करें। इसमें हर समूह की सफलता के साथ ही समूह के प्रत्येक व्यक्ति की सफलता होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, एक आत्मनिर्देशित आत्म अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होती है, उसे कहते हैं अमूर्त सोच, आलोचनात्मक सोच, जटिल सोच, बुद्धिमान सोच। कौन सा ऑप्शन सही होगा? आत्मनिर्देशित आत्म अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होती है, उसे कहते हैं आलोचनात्मक सोच। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आलोचनात्मक सोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं? स्लेट को, पशु अंगों के अवशेष, ग्रेफाइट, पौधों और खनिज। कौन सा ऑप्शन सही होगा? यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है और इम्पोर्टेंट भी है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग व जो सामग्री से बने हैं पौधों और खनिजों से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पौधों और खनिज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।